हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसए जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम अनाउंस करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए स्पेशल बैच। और ये बैच हमारा ऐप जीएसए जयपुर जो है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप के ऊपर ये पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम की। तो कल भी हमने बात की थी, जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। पहला आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दैट इज प्री टेस्ट, जिसमें आपके पास क्वालिफाइड मार्क्स आपको स्कोर करना होगा, जिसमें आपके पास 100 एमसीक्यू का आपके पास वो एग्जाम होने वाला है। 2 आवर उसका टाइमिंग रहने वाला है। उसके बाद आपके पास मीन्स दैट इज रिटन एग्जाम आपका होगा। सेम सिलेबस आपका प्री और मेन का आपके पास मेंशन करके दिया हुआ है। उसके अलावा अगर बात की जाए कि किस तरीके से हमने अपने सिलेबस को कवर करना है, इस पूरे वीडियो में हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं आपके जो सिलेबस की। तो सिलेबस की बात की जाए, टोटल आपके पास 25 यूनिट्स मेंशन करके दी हुई हैं आपके सिलेबस में। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो उसने कुछ यूनिट्स को कंबाइन करके भी दिया हुआ है। लेकिन एज पर सिलेबस हमने आपका कोर्स लॉन्च किया आपके ऊपर, सही है। अगर बात करूं, देखो सबसे पहली बात, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास पहली यूनिट जो मेंशन करके दी है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, बोले तो मोल कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट आपके दिए हुए हैं। दूसरी यूनिट आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक आपका सॉल्यूशन है, थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस एंड कोलोइड है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आपको आयनिक भी पढ़ना है, इक्विलिब्रियम में आपको केमिकल भी पढ़ना है, और फेज भी पढ़ना है। फेज को उसने थर्मोडायनेमिक्स में लिख के दिया। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेट ऑफ मैटर में, आपके पास सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट की बात हो रखी है। और देन आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आपके पास 11th क्लास का टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन मेंशन करके दिया हुआ है। तो ये 9 यूनिट्स है। इसी तरीके से आपको ऐप में ये तीनों यूनिट आपको मेंशन करके हमने दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास अगर बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक पहले जो यूनिट बनाई है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसी में आपका यूपीएससी है, इसी में आपको एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ना है। इसी में अगर बात की जाए आपके पास जो इफेक्ट आप पढ़ते हो वो सारे पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रो कंपाउंड्स के बारे में। एल्डिहाइड, कीटोन, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, इथर, एल्कोहल, फिनोल, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। और देन आपका एनवायरमेंट और पॉलीमर। अगर बात की जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 यूनिट दे रखी है। एक पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, और डी एंड एफ ब्लॉक लिख के दिया हो उसने एक जगह एस और पी ब्लॉक दिया हुआ है, और एक जगह आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट नाम करके आपके यूनिट मेंशन है। कोऑर्डिनेशन और ओएमसी, ओएमसी का बहुत कम पोर्शन है, वो आपको इसी चैप्टर इसी यूनिट में मिलेगा। और एक यूनिट आपके पास मेंशन करके दी हुई है हाइड्रोजन। तो टोटल 25 यूनिट है। इन 25 यूनिट को आपको कवर करना है ना। उसके अलावा एज पर सिलेबस पहले दिन से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो पहले दिन ही अपने रूम में सिलेबस को लगा दीजिएगा, सही है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी टीचिंग में होंगे, या फिर आप रिसर्च पीएचडी में हो, कहीं पे भी इन्वॉल्व हो, तो देखो पहले दिन से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ना। तो वन बाई वन एक एक यूनिट को कवर करते हुए चलना है। और अगर ऐप से आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अब अपने जो सिलेबस की शुरुआत करनी है वो आपको सबसे पहले इनऑर्गेनिक में आप पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग को पढ़िएगा। उसके अलावा जीओसी जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास लेके, क्योंकि इसी में रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी रिएक्शन होती है जो आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट में है, सही है। और कॉन्सेप्ट भी आप सीखते हो। उसके अलावा यूपीएससी आपको पढ़ना है, आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है, सही है। फिजिकल की बात की जाए तो आपका किसी भी यूनिट से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। इलेक्ट्रो से कर सकते हो, थर्मो से कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, सही है। ऑर्गेनिक की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी, अगर आप रेगुलर पढ़ा रहे हो, टीचिंग में पढ़ा रहे हो, 11 12 को पढ़ा रहे हो, तो मेन आपके पास लगभग आप भी इस सिलेबस से जुड़े हुए होंगे। अगर गैप हो गया है तो फिर आपको एक एक चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इन सब में सबसे मेन किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, जो यूनिट जिसका सबसे ज्यादा सिलेबस है। अगर बात की जाए एनवायरमेंट केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल में सोयल भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन है, तीनों है। ऑर्गेनिक में बात करूं, और एक बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का सबसे ज्यादा आपको सिलेबस है। प्रोटीन पढ़ना है, अमीनो एसिड पढ़ने हैं आपको, आरएनए, डीएनए पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरा डिटेल में दे रखा है, सही है। तो ये 25 के 25 यूनिट आपको वीडियो लेक्चर के रूप में आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई है ना, सही है। तो पेशेंस के साथ आपको एक एक यूनिट अपनी कवर करते हुए चलना है। कहीं पर भी कोई भी समस्या आती है तो आप ऐप पे चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, हमारे गिवन नंबर पे मेरे को भी आप कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट आपको होता है, सही है। लेकिन हाँ, क्योंकि पहला जो फेज है वो आपका है क्वालिफाइंग एग्जाम ना, तो उस एग्जाम वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड है। अब एक बात जरूर याद रखिएगा, जब आप
क्योंकि मेन जो आपका जो सिलेक्शन करवाने वाला है वो आपका रिटन एग्जाम है, जिसका कंट्रीब्यूशन 87.5 87.5% है, और देन आपका इंटरव्यू। अब बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, रिटन एग्जाम बहुत कम होते हैं, सही है। लेकिन केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, लिख रहे हो, तो अब तक एक बात और भी आप दिमाग में देखो, आप फिफ्थ, एट्थ, 10th, 12th, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमएससी, बीएड, देखो बच्चों हर एग्जाम आपने रिटर्न किया, सही है। रिटर्न एग्जाम करके आपने एमएससी में अच्छा स्कोर किया है, सही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, और साइंस का सब्जेक्ट है, जो आपको सवाल देगा, मान लो आपसे यही कह देगा, एमओ डायग्राम किसी का पूछ लेगा, या फिर आपसे यही कह देगा राइट ए शॉर्ट ऑन क्वांटम नंबर, या फिर राइट ए शॉर्ट ऑन श्रोडिंगर इक्वेशन, किसी भी टॉपिक पे, या फिर कोई रिएक्शन दे देगा ऑर्गेनिक में, तो आपके पास साइंस में ये होता है कि वहां आपको जो उसने पूछा है वो आपने लिख दिया, तो नंबर डिटेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा जब आपने अपने बीएससी के एग्जाम दिए होंगे, एमएससी के एग्जाम दिए होंगे, तो टू द पॉइंट एक एक चीज को कवर करते हुए चलना है। अब बात करता हूँ कि सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन आपको अपने प्री के साथ ही करनी है ना। मान लो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले सीखना है, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। और जब आप सीखोगे, थर्मोडाइनमिक्स आप पढ़ रहे हो, तो थर्मोडाइनमिक्स में जब आप, मान लो आपसे थर्मोडाइनमिक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पूछ ले, उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछ ले, तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, वहां पे सारी चीजें डिटेल में आपको समझाई हुई है। अब बात आती है सब्जेक्टिव के कंटेंट से रिलेटेड, तो प्यारे बच्चों 25 की 25 यूनिट का सब्जेक्टिव कंटेंट, सही है। और इवन हर यूनिट वाइज हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे। एक तो कंटेंट आपके पास हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, सही है। तो पहला टारगेट तो आपका एमसीक्यू बेस्ड का रहेगा, सही है। ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप के ऊपर, सही है, एचपीएससी। अब बात आती है सर जी क्या कुछ इस कोर्स का प्राइस रहने वाला है, तो प्यारे बच्चों देखो कोर्स का प्राइस जो है बिल्कुल अफोर्डेबल है, 4999 है। वैलिडिटी हमने 1 साल रखी है, क्योंकि देखो अब अगर बात की जाए एग्जाम की, तो लगभग आपके पास सितंबर में कभी भी आपके पास आचार संहिता लग सकती है, नई सरकार बने या फिर यही गवर्नमेंट रहे, क्योंकि इतना टाइम अगर आप सरकार के पास है, या एग्जाम की आपकी डेट अनाउंस हो जाए नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाए, या गवर्नमेंट पहले करवा ले, तो पहले तो आपको पता है जब ये एग्जाम के फॉर्म आप भरोगे, ये भी हो सकता है फिर डेट एक्सटेंशन भी होती है, जब भी कोई फॉर्म आता है, तो जैसे नेट का एग्जाम की फॉर्म एक्सटेंड होती है, तो ये हो सकता है टाइम आपके पास लगेगा। इसीलिए हमने इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रखी है, सही है, कि पहले आप प्री की तैयारी करें, स्क्रीनिंग के साथ साथ ही आपको लिखते हुए जरूर चलना है। अगर आपको हरियाणा में सरकारी नौकरी लेनी, और कोई बड़ी बात नहीं यार, मैं कह रहा हूँ जीवन का, अभी तक आप इतने एमएससी बीएससी जितने भी एग्जाम किए सब लिख के ही पास किया आपने, खूब 80-90% आपने स्कोर किया होगा, वही चीजें यहाँ पूछी जाए। और साइंस में कोई गलती नहीं होती, आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछ लेगा, सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सही है। उसके अलावा हाँ, थोड़ा सा जो डिटेल में जो आपको थोड़ा सा और एक टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जैसे एस और पी ब्लॉक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वहां सिलेबस में सब कुछ लिखा, तो चिंता मत कीजिएगा, हर टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐप में समझाया हुआ है, हर टॉपिक को अच्छे से समझना है, सही है। और मैंने पहला जो आपको रेगुलर आपको टारगेट भी दिया जाएगा, भाई ये टॉपिक आप कवर करते हुए चलो, सही है। जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो आपका कल से ही ऐड होना शुरू हो जाए, सही है। अब देखो इस कोर्स में क्या है, सबसे पहला फेज हमने जो दिया है, पहला जो गोल रहेगा आपका, आपको एचपीएससी पीजीटी यूनिट वाइज जो यूनिट हमने बांटी है, उसी तरीके से आपके 3 फोल्डर बने हुए हैं, इनमें से अपनी यूनिट कवर स्टार्ट कर दो, सही है। यस, आपके पास कंटेंट होगा, आपके पास बुक होंगी, 11th 12th की बुक किताबें होंगी, यस, आप खुद से बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, सही है। लेकिन साथ साथ जो ऐप में आपको समझाया हुआ है वीडियो की, ये अभी जो टेस्ट सीरीज आपकी आपको ऐप पे मिलेगी, ये आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज आपके लिए ऐप पे अवेलेबल। देन यस, रिटर्न एग्जाम की बात आएगी, तो रिटर्न के लिए भी आपके लिए टेस्ट पेपर हम डालेंगे चैप्टर, सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट वाइज सब्जेक्टिव नोट, ये जो नोट्स है ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, समझ लीजिए, उसके बाद आपको एक बार यूनिट वाइज नोट्स जो हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, सही है, उसमें आपको क्वेश्चन भी मेंशन होंगे, उनका सॉल्यूशन भी मेंशन होगा, और थ्योरी भी मेंशन होगी। तो आप इतनी केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं, तो जस्ट ये जो जो भी नोट्स आएंगे, ये आपके ऐप के ग्रुप में हम इसी पीडीएफ को वहां पे शेयर भी करेंगे, तो उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, और रेगुलर साथ साथ रिवीजन भी उसका कर सकते हो ना। तो आपका जो एमसीक्यू बेस्ड है और सब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल साथ साथ आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। सबसे पहली बात, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें जितने भी पीजीटी के पीवाईक्यू आए हुए हैं, पीवाईक्यू सेशन, ये आपको टॉपिक वाइज मिलने वाला है ऐप के ऊपर, सही है।
फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको कहीं पर कोई भी चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा पैसेंस जरूर रखना। सिलेबस की एक एक लाइन का आपको वीडियो की फॉर्म में आपको समझाएंगे हम, सही है। मोस्ट ऑफ द आपके पास जो सिलेबस है उसका 80 टू 90% कंटेंट अभी हमने अपलोड कर दिया है, सही है। 10 से 20% जो कंटेंट है वो रेगुलर हमारी तरफ से आपको मिलता है, सही है। और हमारा टारगेट ये है कि आपके पास विद इन 2 to 3 मंथ जो रहेगा, सही है, वो एग्जाम पे, क्योंकि पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके लिए तो सारी चीजें अवेलेबल ही है। बाकी इसमें भी आपके पास रेगुलर हम आपके लिए क्वेश्चंस और जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, एक तो आपको सेल्फ नोट्स आपको टॉपिक सीखने हैं वो तो आपको बनाने हैं, और एक ये आपके जो सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। तो ये पूरा कोर्स आपको जीएसई जयपुर ऐप के ऊपर 4999 में मिल रहा है। ये बैच मैं कल अनाउंस करने वाला था, लेकिन बहुत काफी बच्चों ने सुबह से क्वेरी कर ली थी, तो हमने आज ही इस बैच को ऐप पे लॉन्च कर दिया है। और देखो फीस बिल्कुल नॉमिनल है, सही है ना, ज्यादा मुश्किल फीस नहीं है, सही है, ज्यादा इतना महंगा कोर्स भी नहीं है। 4999 फीस है और 1 ईयर वैलिडिटी है ना, मतलब आपके फोन के रिचार्ज से भी अफोर्डेबल ये कोर्स का फीस है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो पहली बार पीजीटी केमिस्ट्री का, हरियाणा पीजीटी केमिस्ट्री का हमने कोर्स लॉन्च किया है। आरपीएससी में तो हम लगे हुए हैं, आरपीएससी 2023 में भी बच्चों लगभग 30+ स्टूडेंट का जीएसी जयपुर से सिलेक्शन हुआ था, सही है। तो अब तैयारी है हरियाणा, सही है। तो अच्छे से पहले दिन से पढ़ाई में लग जाओ, घर बैठ के टीचिंग कर रहे हो, टीचिंग करते रहो, केमिस्ट्री से जुड़े रहो। हाँ, कोर्स का ये होता है कि आपको थोड़ी एक गाइडलाइन मिलती है, कनेक्टिविटी मिलती है सिलेबस के साथ। क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कैसी है, सही है। क्योंकि जब रिटर्न एग्जाम आएगा तो उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, सारी चीजें आती है। तो जब आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन बनी रहेगी, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, सही है। तो कंप्लीट कोर्स आपको ऐप पे मिल रहा है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, सही है। और मैं यही कहना चाहूंगा, और जो भी हरियाणा से स्टूडेंट है जो इस कोर्स में इन्वॉल्व होना चाहेंगे, हमारा गोल ये है, हम रिजल्ट ये भी जबरदस्त सेलिब्रेट करेंगे। तो पहले दिन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा ना। यस, एग्जाम की ये भी है कि बहुत सारे, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, पेपर होगा या नहीं होगा, देखो बड़ा कंपटीशन होता है, वैकेंसी बड़े लंबे टाइम के बाद आती है, 255 सीट है, सही है ना। और आपको एक ही सीट चाहिए आपके लिए ना, सही है, आपको 255 नहीं चाहिए, आपको एक ही सीट चाहिए। तो इसलिए स्टार्ट कर दीजिएगा अपनी प्रिपरेशन। और भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे गिवन नंबर पे, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे आप कॉल करके, सही है, पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किस कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड। ऐप मैंने आपको बता दिया है, ऐप क्या कर डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे आप जाओगे, जीएसी जयपुर हमारा ऐप है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहां पे कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी आप वहां पे बहुत सारे डेमो लेक्चर हैं, पहले एक बार डेमो लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ आता है देन यू विल ज्वाइन द कोर्स। अगेन विश यू ऑल दी बेस्ट और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।